Welcome to third video of surface tension. So in this video we will learn about the excess pressure inside the bubble. So before going to question, let's learn little bit about the formulas. कहता है कि if we have an air bubble, आपने हमेशा पानी के अंदर देखा होगा छोटे मोटे बबल्स बन जाते हैं, और वाटर ड्रॉप रेन ड्रॉप की तरह पानी की बूंदें जो गिरती है। सो इन दोनों के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इन दोनों के जो अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज गिवन बाय 2T/R, where R is the radius of bubble or drop and T is the surface tension of liquid. Similarly, अगर सोप बबल हो, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है दैट इज एक्चुअली 4T/R. एक्चुअली सोप बबल में डबल सरफेस होता है, सो डबल सरफेस होने के कारण डबल एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है. सो यू कैन सी कि ये जो है 2T/R का डबल है. ओके, तो डबल एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है. तो इन्हीं दो फॉर्मूले का मोस्टली हम लोग यूज करेंगे एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. इसके अलावा एक और फॉर्मूला होगा जो क्वेश्चन के पास आते ही मैं उसी समय बताऊंगा, पहले से जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन कहता है इफ सोप बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल बढ़ेगा घटेगा. तो अभी जो फॉर्मूला लिखा था वही लिखते हैं. एक्सेस प्रेशर इज 4T/R. तो कहता है इफ R इंक्रीजेस तो प्रेशर डिक्रीजेस. सिंपल सी बात है, अगर बबल एक्सपैंड होगा तो R इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. चेक कर लेते हैं. चलिए, करेक्ट है. दूसरा पूछा है प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड बाय एन अमाउंट. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सोप बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है. ओके, सो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसका फॉर्मूला पूछा है. तो मैंने अभी भी लिखाया था कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज 4T/R. T इज सरफेस टेंशन. इस क्वेश्चन में S यूज किया है तो फॉर्मूला हो जाएगा 4S/R. तो 4S/R इज ऑप्शन बी. तो टिक कर देते हैं. चलिए नेक्स्ट. प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. तो दो बबल है, दोनों का प्रेशर दिया हुआ है. कहता है हमें प्रेशर नहीं एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पता है. तो पहले तो दोनों का एक्सेस प्रेशर निकाल लेंगे. तो 1.01, तो इसका एक्सेस प्रेशर हो गया 0.01, क्योंकि 1 तो ओरिजिनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसका एक्सेस प्रेशर हो गया 0.02. ओके, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है. और एक्सेस प्रेशर का अगर फॉर्मूला लिखें तो R जो होता है वो एक्सेस प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पर 1/Δp का क्यूब कर देंगे. Δp का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है, इट इज 1/2. पहला का 0.01 है, दूसरे का 0.02 है, तो रेशियो 1/2 हो गया. यहाँ पुट कर देंगे तो V का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 1/1/2 का क्यूब. कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8/1. तो आंसर हो गया रेशियो 8/1. तो जब भी रेशियो वगैरह पूछा जाए तो हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से मतलब होता है, पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो वॉल्यूम इज कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा उसमें R³ आता है, और R जो है वो Δp के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्यूब जैसा था वैसा ही रह गया. ओके,
तो हमने डेल्टा पी का रेशियो पुट किया तो हमें वी का रेशियो मिल जाएगा। तो हमने डेल्टा पी का रेशियो पुट किया तो हमें वी का रेशियो 81 मिल गया। ओके, चलिए तो आंसर चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज थ्राइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकेंड सोप बबल। तो डेल्टा पी का जो रेशियो दिया है 3:1 दिया है, वॉल्यूम पूछा है। तो अभी अभी हम लोगों ने ध्यान दिया था, ये वाला जो क्वेश्चन किया था कि V was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब, और r का रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो यहाँ पुट कर देंगे 1/3/1 का क्यूब, तो ये 1/3 का क्यूब हो जाएगा, और इसको क्यूब कर देंगे तो 1/27 आ जाएगा। ओके, तो आंसर बी। सेम ही क्वेश्चन था, सेम ही प्रोसेस, सेम ही कॉन्सेप्ट, एंड चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज 500 if the radius of drop is 2 mm, the surface tension x, the value of x is। तो इस बार हमारा सोप बबल नहीं है, ये है लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के लिए हो जाएगा एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R। ओके, एक्सेस प्रेशर दिया हुआ है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू सरफेस टेंशन दिया हुआ है x इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेडियस भी दिया हुआ है 2 mm 10⁻³ एसआई यूनिट का हमेशा ध्यान रखें। सो ये 10⁻³ तो कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 500। ओके, x की वैल्यू आ गई 500। तो इसका आंसर शायद चेक नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आंसर सेट नहीं किया हुआ है। फिर भी मैं करके देखता हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जो पिछला सेलेक्ट किया था वो अगले क्वेश्चन में चला गया शायद। नहीं, ठीक है, थोड़ा कुछ गड़बड़ था। सो आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम है, देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। नाउ 2 soap bubbles of different radii are connected by tube। सो 2 सोप बबल है, उनको कनेक्ट कर दिया गया है। मैं डायग्राम बना लूँ। सो एक छोटा सोप बबल है, एक बड़ा सोप बबल है, और इनको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया है। नाउ कहता है क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि दोनों के अंदर प्रेशर है, एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो यहाँ प्रेशर लेस होगा और यहाँ प्रेशर मोर होगा, और जहाँ प्रेशर मोर होता है हमें पता है वहाँ से फ्लूइड फ्लो करके लेस में जाता है। तो ये जो हवा है इसके अंदर वो इससे इसमें फ्लो करेगा, और जब ये फ्लो करेगा तो ये और छोटा हो जाएगा और ये और बड़ा हो जाएगा। ओके, तो एयर फ्लो फ्रॉम स्मॉलर बबल टू बिगर बबल, ऑप्शन ए ही करेक्ट दिख रहा है। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, 2 सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि 2 सोप बबल, थोड़ा सा फोटो फिर से बनाता हूँ, कि 2 सोप बबल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो बीच का जो सरफेस होता है उसका रेडियस कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ दिया हुआ है इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा। इसी के लिए मैंने कहा था इसका फॉर्मूला क्वेश्चन के टाइम पे ही देख लेंगे और डायरेक्ट सीख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये ध्यान रखिएगा कि r1 हमेशा छोटा होना चाहिए ताकि ये नंबर बड़ा होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ 1/2 माइनस 1/4
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा, तो आंसर r इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, सोप बबल हैविंग रेडियस 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension इतना, the pressure inside bubble equals z point below the free surface of water in container, g जितना डेंसिटी। ओके, सिंपली कहा है कि जो एक्सेस प्रेशर है इनसाइड अ सोप बबल वो जेड डेप्थ पे जो प्रेशर होगा उसके बराबर है। तो दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर का भी और जेड डेप्थ का भी के नीचे जो प्रेशर होगा वो भी लिखेंगे। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, सोप बबल है तो 2 नहीं होगा, 4s/r इज इक्वल टू सरफेस के नीचे जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला था ρgh। ठीक है, अब हमको इसमें कैलकुलेशन करना है और इन्होंने हाइट जो डेप्थ जो दिया है वो z0 दिया है, यही z0 हमें निकालना है। तो z0 निकालने के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, 4s डिवाइडेड बाय ρgr। ओके, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार, 4 × 2.5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का, वैसे आपको याद भी रखना होता है, जी दिया हुआ है वैसे भी याद रखना होता है, एंड आर 1 mm। ठीक है, तो 10⁻³ इन दोनों से कैंसिल हो गया, बचा 2.4 × 4 10, तो ये आ गया 1/100 मीटर्स। ओके, 1/100 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो गया ए। चेक कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A small soap bubble of radius 4 cm trapped inside another bubble of radius 6 cm without any contact। तो कहता है कि 2 सोप बबल है लेकिन इस बार दोनों टच नहीं कर रहा है, तो वो एक दूसरे के अंदर है, एक बड़ा सोप बबल है एक छोटा सोप बबल है। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल R या R1 ले लेते हैं, इसका रेडियस R2 ले लेते हैं। तो इसके अंदर का प्रेशर हो जाएगा 4T/R1 और इसके अंदर का एक्सेस प्रेशर हो जाएगा 4T/R1 प्लस 4T/R2। जैसे जैसे अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब कहता है एक सिंगल बबल बनाओ जिसमें उतना प्रेशर हो, मतलब इसके अंदर इसका रेडियस कुछ ऐसा हो, तो इसके अंदर प्रेशर हमें पता है 4T/R हो जाएगा और ये प्रेशर इक्वल हो जाए, तो इक्वल कर देते हैं। 4T/R इज इक्वल टू 4T/R1 प्लस 4T/R2। 40 सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R की वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेंगे 12, 4 × 12, 6 × 2 = 12, तो R हो गया 12/5, 2.4 सेंटीमीटर। यूनिट हमने चेंज नहीं किया था, सेंटीमीटर में ही रहने दिया, तो आंसर ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन। अ सोप बबल ऑफ 3 सेंटीमीटर फॉर्म इनसाइड द अनदर सोप बबल। सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, द रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट सोप बबल। सो फिर से एक बबल के अंदर दूसरा बबल है, तो आपको रेडियस निकालना है। मैं एग्जैक्टली डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ ये वाला और निकाल लेते हैं। ओके, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो 2 + 1 3/6 1/2, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लें, इसका भी ऑप्शन टिक नहीं होता है तो डायरेक्ट चेक कर लेंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हम लोगों ने देखा कि किसी भी
सोप बबल के अंदर या ड्रॉप के अंदर, ड्रॉप के वैसे क्वेश्चन थे नहीं, ज़्यादातर सोप बबल के ही थे। अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, कितना होता है, उसके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो आपको जो टेस्ट पेपर मिलेगा उनमें सिमिलर क्वेश्चंस होंगे विथ सम नंबर मॉडिफिकेशंस, उनको सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।